Hello student, this is your mathematics class. Today we discuss about type of function. Student first type of function हमारा क्या है? वन वन फंक्शन. देखिए स्टूडेंट्स वन वन फंक्शन क्या होता है? A function f such that x to y is defined to be वन वन are injective. इसे इंजेक्टिव भी कहते हैं, वन वन भी कहते हैं. अब कब ये हमारा इंजेक्टिव या वन वन होगा? If the image of the distinct elements, एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का जो इमेज होगा ऑफ एच अंडर एफ में जो इमेज होगा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का आर डिस्टिंक्ट. इट्स मीन जो ए का एलिमेंट होगा इमेज होगा वन हो सकता है और ए का कोई दूसरा मतलब कि अब ये वन जो है किसी और का इमेज नहीं हो सकता. बी का भी 3 हो गया मान लीजिए, सी का 2 हो गया, डी का 4 हो गया. इसका मतलब जो है ईच एक्स के लिए एक डिस्टिंक्ट इमेज होता है इन एफ एक्स अंडर द एफ. तो इसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वन वन फंक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? वन वन फंक्शन. एंड ऑफ द एक्स अंडर एफ इज डिस्टिंक्ट ऑफ. अब एक चीज और है. एंड देखिए फॉर एवरी x1 x2 fx1 fx2 तब इक्वल होगा, इमेजेस तब इक्वल होगा जब x1 एंड x2 इक्वल होगा और कोई चांसेस नहीं. इसका मतलब कहने का मतलब है fx1 अगर fx2 इक्वल दिख रहा है आपको तो x1 और x2 भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. इट्स मीन ये क्या है? इंजेक्टिव या वन वन हुआ. अब अगर ये इंजेक्टिव या वन वन नहीं है तो ये कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट्स? मैनीमल फंक्शन है. कौन सा फंक्शन है? मैनीमल फंक्शन है. तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि वन वन फंक्शन क्या होता है और कैसे होता है. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको प्रूव कराते हैं कि वन वन फंक्शन कैसे दिखाते हैं हम. ठीक है, देखिए स्टूडेंट एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास क्या है? f कोई रियल वैल्यू फंक्शन है r टू r में एंड fx इक्वल टू 2x है. बताइए कि f यहाँ पे हमारा वन वन है, आपको देखना है. तो हम देखिए दो तरीके से आपको दिखाते हैं. पहले हमारे पास कंडीशन क्या थी कि fx1 इक्वल टू fx2 इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2 होगा. तभी हमारा क्या होगा? वन वन होगा. लीजिए चेक करते हैं स्टूडेंट्स. तो fx1 इज इक्वल टू क्या होगा? 2x1. fx2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2x2. चलिए चेक करते हैं. fx1 इज इक्वल टू fx2. हमारे पास क्या आएगा? 2x1 इज इक्वल टू 2x2. तो x1 इज इक्वल टू x2. इसमें क्या हो गया? ये वन वन है. चलिए स्टूडेंट इसे हम लोग थोड़ा सा एरो डायग्राम मेथड से चेक करते हैं. ये रियल वैल्यू फंक्शन है. ये मान लीजिए हमारा कोई x हो गया और ये हमारे पास fx हो गया. अगर यहाँ पे 1 लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना आएगा? 2x में 2 लेते हैं तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 4. 3 लेते हैं क्या आएगा स्टूडेंट? 6. x की जगह 4 लेते हैं स्टूडेंट्स, कितना आएगा? 8. देखिए एक डिस्टिंक्ट इमेज हमारी बनती चली जा रही है. क्या है? डिस्टिंक्ट इमेज. रियल नंबर में कुछ भी यहाँ पे x की जगह लेते हैं तो यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट हमारा इमेज बन रहा है. इसका मतलब क्या हो गया? ये वन वन हो गया. अब इस तरीके दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स. fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. चेक करते हैं क्या ये वन वन है? रियल नंबर के लिए ये है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. हमें इसे चेक करना है क्या ये वन वन है. आइए चेक करते हैं स्टूडेंट. अगर वन वन चेक करना है तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? fx1 इज इक्वल टू fx2. ठीक है, चलिए चेक करते हैं रियल नंबर के लिए. तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? fx1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर, fx2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर. ध्यान देखिए स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहां समझने के लिए. अगर x की जगह पे स्टूडेंट यहां पे हम रखते हैं -1 तब इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है. अगर x1 इज इक्वल टू -1 और x2 इज इक्वल टू 1, इट्स मीन अगर हम लोग चेक करें तो ये क्या आएगा स्टूडेंट? बताइए. fx1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी. fx2 की वैल्यू भी 1 आएगी. लेकिन क्या x1 और x2 इक्वल है? नहीं. इट्स मीन ये क्या होगा? ये वन वन नहीं होगा. फंक्शन fx क्या होगा? वन वन नहीं होगा. चेक करने जरा स्टूडेंट्स आप लोग को एरो डायग्राम में से हम लोग चेक कर लेते हैं कि वन वन है या नहीं. चलिए हमारे पास क्या है? ये हो गया x और ये क्या हो गया? fx क्या है? x स्क्वायर. चलिए x की जगह हम लेते हैं -1 तो fx की वैल्यू 1 आएगी. x की जगह लेते हैं तब इसकी वैल्यू 1 आ गई. इसका मतलब क्या है कि टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए इक्वल इमेजेस फाइंड आउट हो गए. इसका मतलब ये रियल, ये सॉरी ये वन वन नहीं है, ये वन वन नहीं
नॉट 1 1। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना होगा स्टूडेंट्स, fx1 fx2 के इक्वल आए, लेकिन x1 और x2 के इक्वल होने चाहिए, तभी हमारा ये क्या होगा 1 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, अगला जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है। क्या है, ऑन टू या सब्जेक्टिव उसे बोलते हैं। और फंक्शन f x such that y is onto or subjective if every element of y के every element is the image of some element of x। मतलब कह रहा है कि y के सभी, ये x हो गया, ये y हो गया, y के सभी एलिमेंट कम से कम वो y के सभी एलिमेंट इमेज होने चाहिए x के किसी एक न एक एलिमेंट के। इसका मतलब y के सभी एलिमेंट्स हैं वो प्री इमेज इन x। हमें y के सारे एलिमेंट्स, जो fx के सारे एलिमेंट्स हैं, उनके प्री इमेज x में होनी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, क्या कहते हैं, ऑन टू होगा। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, देखिए स्टूडेंट्स, अगर 1 का a है, 2 का भी a है, 3 का b है, 4 का भी b है, 5 का c है, d 6 का d है, इसका मतलब देखना a के और b के और c के और d के सबके प्री इमेज यहाँ पे मिल रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, ये हमारा ऑन टू हो गया। लेकिन अगर इसी तरीके से यहाँ इस तरीके से ये होता 1 2 3 4 5 1 a b c d e f, अगर हम लोग 1 का a 2 का b c का c d का 4 e का 5 करते हैं, लेकिन यहाँ पे f का कोई इमेज अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, f हो गया y, y की f के एलिमेंट यहाँ कोई भी इमेज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑन टू, f यहाँ पे ऑन टू नहीं है। ऑन टू होने के लिए इसके सारे एलिमेंट्स के यहाँ पे एक प्री इमेज होना चाहिए, तभी ये ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और यहाँ पे इसके सभी एलिमेंट्स देखिए, यहाँ पे एक इमेज प्री इमेज मिल रहा है, या तो इसके सभी एलिमेंट्स में कम से कम एक इमेज इसमें है ऑलरेडी, और इसमें भी इसके सारे एलिमेंट्स कहीं कहीं इस एलिमेंट्स के एक इमेज है, जिसका मतलब ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑन टू हो गया। बहुत ही ध्यान समझिएगा, एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसे बताते हैं कि ऑन टू किस तरीके से एग्जाम्पल होता है। चलिए, अगर हमारे पास जो फंक्शन अभी हमने देखा था वो क्या था, रियल वैल्यू फंक्शन में देखा था ना स्टूडेंट्स, f such that r to r fx is equal to x स्क्वायर। चलिए देखते हैं ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू है चेक करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास क्या होना चाहिए कि इसके x के सारी वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए y की सारी वैल्यू। अगर ये हमारे पास y is equal to x स्क्वायर है, तो x is equal to अंडर रूट में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा स्टूडेंट। अब बताइए, अगर y की वैल्यू अगर यहाँ पे +1 लेते हैं तब तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, अगर x की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 आएगी। लेकिन निगेटिव नंबर्स के लिए यहाँ पे इमेजेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये निगेटिव नंबर जैसे आएगा ये क्या हो जाएगा, इमेजरी नंबर हो जाएगा, जो कि रियल इसका इमेज नहीं मिलेगा। इसीलिए y की जो वैल्यूज फाइंड होगी वो निगेटिव के लिए नहीं होंगी। तो इसके मतलब इसका मतलब क्या है, निगेटिव रियल नंबर के लिए y क्या है, ऑन टू नहीं होगा। हम सारे पॉजिटिव रियल नंबर के लिए तो ये इमेज आ रहे हैं, इसके प्री इमेज फाइंड आउट हो रहे हैं, लेकिन अगर निगेटिव रियल नंबर के लिए प्री इमेज एक भी नहीं मिलेगा इसका, इसीलिए क्या होगा, ये ऑन टू नहीं है। तो फॉर निगेटिव रियल नंबर f has not any pre-image, therefore f is not on to। हमें ध्यान रखना होगा कि y के ईच वैल्यू के लिए या अंडर द f एक प्री इमेज होना चाहिए, लेकिन निगेटिव रियल नंबर के लिए इसका प्री इमेज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमारा क्या है, ऑन टू नहीं है स्टूडेंट्स। तो बहुत ध्यान से, बहुत ही अच्छे से समझिएगा और अच्छे से करिएगा आप लोग। अब अगला एक फंक्शन हमारे पास क्या है, बाइजेक्शन फंक्शन, उसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा फंक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इससे रिलेटेड आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फंक्शन f x such that to y, f such that x to y is said to be 1 1 and onto are bijection if f is both 1 1 and onto। अगर कोई फंक्शन f 1 1 और onto दोनों है तो उसे हम लोग बाइजेक्शन भी कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्शन फंक्शन है, 1 1 onto फंक्शन कहते हैं। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लाइन ये है, बाइजेक्शन फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड इनवर्टिबल फंक्शन। जो बाइजेक्शन फंक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्टिबल फंक्शन कहते हैं, जिसमें हमारी दो चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं
हमारे पास जो fx है वो क्या है 4x प्लस 3, और इसके बाद ये फंक्शन f का है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में डिफाइन हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, fx प्लस 3 है हमारे पास, ये fx 4x प्लस 3 है। अब इसे हमें चेक करना है ये बाइजेक्शन है कि नहीं, बाइजेक्शन है, ये इन्वर्टिबल है कि नहीं। अगर ये भी कह सकते हैं कि इन्वर्टिबल है कि नहीं, अगर आपसे कोई कहता है कोई फंक्शन बताइए इन्वर्टिबल है या नहीं, तो हमसे चेक कर लेंगे ये बाइजेक्शन है या नहीं। अगर ये बाइजेक्शन है तो इन्वर्टिबल होगा ये। देख लेते हैं स्टूडेंट, हमारे पास पहले हम इसे 1 1 चेक करते हैं। फॉर 1 1 चेक करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, fx1 इक्वल टू fx2 चेक करना होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें 4x1 प्लस 3 4x2 प्लस 3, यहाँ पे x1 और x2 क्या है, x1 और x2 क्या है, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4x1 4x2, फिर से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास 1 1 है। अगर ये 1 1 है, चलिए आप भी चेक करते हैं, इसे y इक्वल टू fx प्लस 3 कर लेंगे इसमें, तो हमारे पास y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया y माइनस 3/4। दिस इज द x, इसे हम लोग gy भी कहते हैं। क्या कहते हैं, gy, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में होता है, इसे gy कहते हैं। अब ये देखिए y की चाहे जो वैल्यू लें, इसमें एक नेचुरल नंबर आपका फाइंड आउट, जैसे देखिए ये एक वैल्यू डिफाइन हो जाएगी इसकी, और ये नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होगा, इसके लिए ये वैल्यू आपकी डिफाइन होगी, सभी के लिए ये वैल्यू क्या होगी आपकी डिफाइन हो जाएगी। यहाँ पे एक वैल्यूज आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन ध्यान समझिए, ये y का जो फंक्शन है एक रियल वैल्यू फंक्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो gy इक्वल टू सच दैट x को यहाँ पे y माइनस 3 है अपॉन 4, तो यहाँ पे y के हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, ये फंक्शन डिफाइन होगा। यहाँ पर अगर हम लोग इसे रियल नंबर करते हैं, रियल टू रियल नंबर करते हैं, तो ये ज्यादा बेटर होगा, जिससे कि हर एक वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये डिफाइन हो जाएगा। देखिए रियल टू रियल हो जाएगा, तो यहाँ पे y के हर एक वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये डिफाइन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपके, क्या हो गया, ये पूरी तरह से क्या हो गया, ऑन टू हो गया। और ईच वैल्यू ऑफ y, ईच वैल्यू ऑफ y, ये फंक्शन जो gy है डिफाइन है, क्या है, डिफाइन है। अगर ये gy डिफाइन है तो हमारे पास क्या हो गया, ये ऑन टू हो गया। इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन f है क्या है, ऑन टू है, क्या है, ऑन टू। और ये जो gy होता है इसे f इनवर्स लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं इसमें, f इनवर्स लिखते हैं, और यही इसका इनवर्स फंक्शन होता है। अगर हम लोग फंक्शन fx का इनवर्स फंक्शन अगर बताएं, क्या बताना होगा, तो y माइनस 3/4, तो f इनवर्स क्या होगा, y माइनस 3/4। अगर कोई फंक्शन हमारे पास इन्वर्टिबल है तो उसको हम लोग बाइजेक्शन चेक कर लेंगे। बाइजेक्शन में जो ये फंक्शन हमारा आउटपुट चेक करते हैं, ये हमारा इनवर्स होता है, ये हमारा क्या होता है, इनवर्स। आप इसे बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, तो आपका ये सिलेबस कंप्लीट होता है फंक्शन वाला। क्योंकि हमारे पास कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड इस बार सिलेबस नहीं पढ़ना है, फिर भी आप अच्छे से देख लीजिएगा हर एक चीजों को बहुत ध्यान से, और देख के तो हमें बताइएगा।